हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि आपकी यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है, देखिए, डैम फेलियर्स आर ऑलवेज कैटास्ट्रॉफिक स्पेशली ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। कि जो डैम फेलियर्स है वो हमेशा कैटास्ट्रॉफिक रहता है, स्पेशली जो डाउनस्ट्रीम वाली साइड है वहां पे। दैट रिजल्टिंग इन कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, की जो लोगों की जान, घर, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको जो है वो लॉस पहुंचाता है डैम फेलियर। तो आपको बोला एनालाइज द वेरियस कॉजेज ऑफ डैम फेलियर्स। सिर्फ आपने क्या बताने, कॉजेज ऑफ डैम फेलियर्स। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ लार्ज डैम फेलियर, की साथ में आपको दो एग्जाम्पल बताने जो कि अभी तक का आपको लगता है कि मेजर डैम फेलियर जो है वो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है वो आपने बताना है। अब चलते हैं इसके आंसर्स पे कि किस तरह से आप इसका बेहतर आंसर दे सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बोला कि एक डैम फेलियर जो है विच सिंपली एन अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर है। कि जब किसी, देखो, डैम और जो रिजर्वोयर है ना, वो क्या है, डैम में आप क्या करते हो, पानी को रोक के रखते हो, कंट्रोल करके रखते हो। डैम फेलियर का मतलब क्या है कि जब आप उस पानी को रोक नहीं पाओगे ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या बन जाएगा आपका, उसको आप क्या बोल सकते हो, डैम फेलियर। ठीक है, तो वही है कि जब आप अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वाटर जब हो जाता है तो उसको आप बोलते हो डैम फेलियर। कि जो रिजर्वायर है उसका पानी जो है वो विदाउट योर कंट्रोल बह रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दैट इज स्ट्रक्चरल फेलियर और डैम की फेलियर। अब रैंक्ड थर्ड इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग लार्ज डैम्स, डैम फेलियर in India can potentially result in release of large quantities of water imposing risk on the people or property downstream। कि देखो, इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर आता है इन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। ठीक है, तो डैम फेलियर भी जो है वो यहाँ पे हो सकता है। वहाँ पे इंडिया में बहुत से ऐसे डैम फेलियर्स हुए भी हैं। ठीक है, और अभी अगर हम हाल ही में बात करें तो शिमला में, रामपुर में जब बादल फटा था वहाँ पे भी जो डैम के ऊपर से पानी बह रहा था, तो वो भी हम बोल सकते हैं एक तरह का डैम फेलियर है, जिसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम के काफ़ी जो घर थे वो बह गए, टूट गए, और काफ़ी ज़मीनें भी जो है वो पानी में ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ डैम फेलियर की, क्या क्या जो है वो आप मेन कॉजेज लिख सकते हो कि कॉजेज ऑफ डैम फेलियर में क्या आएगा। सबसे पहले आएगा ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग का मतलब क्या है कि इट इज कॉज्ड ड्यू टू पुअर स्पिलवे डिजाइन लीडिंग टू अ रिजर्वोयर फीलिंग टू हाई स्पेशली इन टाइम्स ऑफ हैवी रेनफॉल। की मतलब कि देखो, जब स्पिलवे का डिजाइन अगर अच्छे से नहीं बना हो तो क्या होता है, दैट लीड टू अ रिजर्वोयर फीलिंग टू हाई। जो रिजर्वोयर है वो काफी ऊपर तक भर जाता है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जब ज्यादा बारिश होती है, मानसून का टाइम आता है, बरसात का टाइम आता है ना। फिर आता है फाउंडेशनल डिफेक्ट। फाउंडेशनल डिफेक्ट में क्या है, instability of slopes can lead to seepage of water beneath the dam। किस फाउंडेशनल डिफेक्ट में क्या आएगा कि जो स्लोप्स हैं जहां पे सीपेज होती है पानी की डैम के नीचे, यानी कि पानी जो है वो लीक करता है या इस तरह से जो है वो आता है, तो वो जो है वो एक मेन फाउंडेशनल डिफेक्ट जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से डैम फेलियर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशनल फेलियर, कि जो वॉल्व्स लगे हैं, कंड्यूट लगे हैं, ठीक है, जिससे गेट कंट्रोल होता है डैम का, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इट ऑल्सो लीड टू डैम फेलियर। ठीक है, देन जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी, कि कोई अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि लैंडस्लाइड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये जो मेन थ्रेट हो सकता है डैम फेलियर्स के लिए, डैम स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद एजिंग डैम्स, कि जैसे जैसे जो है वो राइजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग की फ्रिक्वेंसी राइज होती है, या फिर अदर एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, दैट कैन एक्सलेट द डैम्स एजिंग प्रोसेस। कि वो जो है वो डैम्स की एजिंग को बढ़ा देता है, उस प्रोसेस को एक्सलेट कर देता है। देन आता है स्ट्रक्चरल फेलिंग। इसमें क्या है कि अगर प्रॉपर डिजाइन नहीं बना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपर नहीं बना है, या मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इट ऑल्सो लीड्स टू डैम फेलियर। ठीक है, तो ये है कुछ मेन कॉजेज ऑफ डैम फेलियर्स। अब आता है एग्जाम्पल्स ऑफ लार्ज डैम फेलियर, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि दो ऐसे एग्जाम्पल आपने बताने हैं जो आपको लगता है कि ये सबसे बड़े अभी तक के डैम फेलियर्स रहे हैं। तो पहला आता है मच्चू टू डैम फेलियर। ठीक है, तो मच्चू आपका हुआ था ये डैम फेलियर 1979 में। तो इसमें क्या हुआ था कि एक हैवी रेनफॉल हुई थी और इम्प्रॉपर डिजाइन जो है वो डैम का बना है, और ये डैम आपकी है गुजरात में। तो इसमें क्या होगा कि ये डैम जो है वो पूरी बस्ट होगी, टूट गई। दैट रिजल्ट इन अ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड एंड द टोरेंशियल फ्लो डिस्ट्रॉयड विलेजेस क्लेमिंग द लाइफ ऑफ ओवर 2000 पीपल। की लगभग 2000 लोगों की जो है वो इसमें जान चली गई थी। तो एक ये था। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तिवारे डैम फेलियर, ये आपका 2019 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कि इसमें क्या होता कि जो तिवारे डैम थी ये ब्रीच हो गई थी ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, ज्यादा बारिश की वजह से जो है वो ब्रीच हो गई थी, फ्लडिंग 7 विलेज एंड किलिंग सेवरल पीपल्स। ठीक है, तो ये जो है वो मेन दो एग्जांपल्स हैं डैम फेलियर्स की। अब
इसके बाद आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो इस आंसर को? तो कंक्लूड करने के लिए आप लिख सकते हो कि जो एफर्ट्स हैं लाइक द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 एंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी कि DRIP आर द स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन टू प्रिवेंट कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स ऑफ डैम फेलियर इन इंडिया। किस तरह से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डैम फेलियर को रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपना आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐसे ही और ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। रोज़ आपको जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइस? तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं कल किसी और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।